चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा सा वीडियो दे रहा हूं बंगाल के बारे में। आपको पता होगा कल वहां पर दूसरे राउंड का चुनाव होने जा रहा है 1 अप्रैल को। आज 31 मार्च है और इस समय शाम के 4 बजे हुए हैं। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। मेरे पास जब से मैंने बंगाल के बारे में वीडियोस डाले थे कि बीजेपी 1 से 1 सीट्स लेने जा रही है, और फिर जब से मैंने ये डाला कि ममता दीदी नंदीग्राम से चुनाव हार रही हैं, तब से एक बाढ़ सी लग गई। मेरे पास इतने ईमेल, इतने व्हाट्सएप मैसेजेस आए कि वहां के कई एस्ट्रोलॉजर्स, न केवल वहां के कई क्षेत्रों से लोगों ने कांटेक्ट किया, मैसेजेस भेजे कि ये आपकी भविष्यवाणी गलत होने वाली है। न तो वहां बीजेपी सरकार बनाने जा रही है और ना ममता जी वहां जीतने जा रही है। फ्रेंड्स, मैं इस पर बहुत सारे वीडियोस दे चुका हूं और मैं उसी तरह से अपनी जगह पर अडिग हूं, अटल हूं, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा शिलाखंड अपनी जगह पर कंसिस्टेंट होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है, इधर उधर थोड़ा भी नहीं हिलता है। मैंने बीजेपी के बारे में 171 सीट्स का एक प्रेडिक्शन किया हुआ है। इससे पहले 2019 में मैंने एक और महत्वपूर्ण प्रेडिक्शन किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बारे में किया था कि उसको 71 सीट्स मिलने वाली है। उसके बाद वो 71 सीट्स जो थी वो 113 हो गई थी, जो कैलकुलेशन हमने निकाला था। अभी जो मैंने आपको दिया हुआ है बीजेपी के बारे में 171, मैं आज तक की डेट में 31 मार्च तक अपने उसी कैलकुलेशन पर बिल्कुल अडिग हूं। कहीं से कोई चेंज करने की कोई परिस्थिति नहीं बन रही है। आपको मालूम है कि मैं उस तरह का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि 25 मिनट 20 मिनट तक पूरा विवरण दिया, प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, क्या अंतर्दशा, क्या महादशा, क्या प्रत्यंतर दशा, क्या सूक्ष्म दशा, क्या प्राण दशा, और विवरण सुनते सुनते जब लास्ट आता है तो फिर उसका कंक्लूजन ये होता है कि कंपटीशन बहुत टफ है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैं उस तरह का एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं हो सकती, होगी, हो सकती है बिल्कुल, लेकिन मैं एक पक्ष लेके चलता हूं कम से कम उन एस्पेक्ट्स पे जहां दो पक्ष होते हैं, इधर दिस और दिस। उसमें मैं ये नहीं कहता हूं ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, फिर तो फायदा क्या हुआ। तो मैंने कैटेगोरिकली आपको ये विवेचन दिया हुआ है। आप बिल्कुल भी बार बार परसुएंस मत कीजिए कि क्या आपका कोई चेंज हुआ है। आज तक की डेट में मेरा कैलकुलेशन वहीं पर है, कोई चेंज किसी भी तरह का नहीं है। 171 माइनस प्लस लगा लीजिए, वो बाद में हम बताएंगे, आप लगा सकते हो। जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी आपके एग्जिट पोल होते हैं या जितने भी और जो निकालते हैं ये लोग, उसमें कम से कम 10% का लेके चलते हैं माइनस प्लस। आप देख लीजिए आपको क्या लगाना है, क्योंकि मैंने दिया है ये तब जब किसी ने नहीं दिया था, किसी मीडिया हाउस ने नहीं दिया था, तब मैंने अपना विवेचन दिया था। तो आप समझ सकते हो कि उस समय की परिस्थितियां, जबकि लोग कह रहे थे कि 50 सीट, जब लोग कह रहे थे 60 सीट से बीजेपी की नहीं आएंगी, तब का दिया हुआ है। जब लोग कह रहे थे कि टीएमसी को फिर एक बार बहुमत मिलने वाला है, बहुत प्रचंड बहुमत मिलने वाला, 2019 तब टीएमसी के बारे में दिया था। मेरे आप वीडियो जाके देख सकते हो पीछे, मैं उनका आगे लिंक भी दूंगा। 2 मई के बाद मैं उनको आपको सुनवाऊंगा भी, आप भी सुन सकते हो जाके मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आज कुछ बता रहा हूं। तो मैं आज भी अपनी उस रीडिंग पर, उस कैलकुलेशन पर स्थिर हूं कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी को बहुमत मिलने वाला है। वहां पर बंगाल में 171 सीट्स का मैंने दिया है। अब इसको माइनस प्लस करके आप अपने अनुसार या जो ट्रेंड है उसके अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो।
मेरा जो कैलकुलेशन निकला था वो 171, वहां से बिल्कुल भी विचलित नहीं हूं, 1% ना इधर और ना उधर। कई लोग लगातार कह रहे हैं कि ये कैलकुलेशन आपका गलत निकलेगा और टीएमसी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, तो उनके लिए भी मैं वीडियो दे चुका हूं, अभी भी दरबार खुले हुए हैं। जिस किसी को यह लगता है कि हमारा ये प्रेडिक्शन गलत होगा, वो मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं कि आप लोग आइए, नोटरी करेंगे, कोर्ट चलेंगे, न्याय पूरी तरह से प्रक्रिया करेंगे और जितना बेट आप करना चाहते हो उतना करेंगे, उस पर जो टैक्स बनता है वो भी देंगे, 1 से लेके 1 अरब रुपए तक। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं देश विदेश में बैठे हुए जो कहते हैं कि आपने जो कह दिया वो आंख बंद करके पत्थर की लकीर मान लेते हैं हम, 1 अरब तक। ऐसे ऐसे लोग बैठे जो कहते हैं जितना बैटिंग कहोगे उतना हम लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और जो सरकार के टैक्स होंगे वो भी हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर 1 में जिस किसी को यह लगता है कि मेरी भविष्यवाणी गलत होगी, आइए, स्वागत है आपका, हम आपसे बैट करने को तैयार हैं। हम का मतलब हमारे जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं, वो जो हम पे भरोसा करते हैं, वो बैट करने के लिए तैयार हैं। आप आइए। केवल फिर वही बात कहूंगा, इसको असम्मान मत मानिए, इसको कुछ मत मानिए, केवल मुंह चलाने से कुछ नहीं होता है। ये मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस में, क्योंकि मुंह चलाने में, मुंह चलाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वक्तव्य देने में, भाषण करने में बहुत बहुत लोग महारथी पड़े हुए हैं। आप जो कहोगे उसका उल्टा तुरंत सिद्ध कर देंगे, कैसे भी। लेकिन मैं वास्तविकता पे चलता हूं। कोई भी एजेंसी जो अपने को बहुत रिलायबल मानती हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, उसका स्वागत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने को विद्वान मानता हो कि मैं भविष्य देख सकता हूं और मैं भविष्य की बात बता सकता हूं, स्वागत है। आइए, आज तो 31 मार्च है, अभी बहुत टाइम है, 2 मई को रिजल्ट्स आएंगे। आपके लिए बहुत अच्छा रास्ता है, 15 मई तक, 20 मई तक, इवन 25 मई तक भी आप ये काम कर सकते हैं। मैं अपनी भविष्यवाणी चेंज नहीं करता हूं, मैं अपनी कैलकुलेशन सामान्य परिस्थितियों में चेंज नहीं करता हूं, चीख चीख के आपको ये कह चुका हूं। तो जिस किसी को ये लगता है, मैसेजेस मत भेजिए मुझे, अपने डिटेल्स मत भेजिए। कई लोग क्या कर रहे हैं कि कई एस्ट्रोलॉजर्स के हमारे पास क्लिप्स भेज दे रहे हैं, उनके वीडियोस का लिंक भेज दे रहे हैं कि देखिए ये एस्ट्रोलॉजर तो ये कह रहा है, ये तो ये कह रहा है, तो इसका मतलब आपकी भविष्यवाणी पर अभी आप टिके हुए हैं या कुछ अंतर कर रहे हैं। मेरे पास मत भेजिए। मैं आपको कह चुका हूं, मैं कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर की आलोचना नहीं करता हूं और ना करूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कैलकुलेशन हो सकता है। मैं आज जो कैलकुलेशन दे रहा हूं पूरी तरह से गलत हो जाए, कोई बात नहीं, हो सकती है, हो जाएगी तो हम सार्वजनिक रूप से कहेंगे हां मेरी कैलकुलेशन गलत हुई है, मैंने जो अपने मापदंड लगाए थे इसमें वो गलत हो गए, कोई बात नहीं। आप लोगों के ठीक हो गए या जिसके भी ठीक हो गए उसको हम मुबारकबाद देंगे, उसको कांग्रेचुलेट करेंगे, कोई बात नहीं इसमें। तो ये अपनी अपनी कैलकुलेशन है। जो लोग भी ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे पास मत भेजिए लिंक, क्योंकि आज तक मैंने किसी की आलोचना नहीं की है, एस्ट्रोलॉजर की नहीं, किसी राजनीतिक की भी आलोचना जनरली हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसका पर्सपेक्टिव है, ये उसका लाइफ है, ये उसका कैलकुलेशन है, वो कैसे करता है, हम सबका सम्मान करना जानते हैं, हम नहीं किसी को डिसरेप्यूट। तो मेरे पास मत भेजिए, मेरे पास मत कहिए, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है, ये तो सब कुछ डिजिटल आपकी लाइब्रेरी है, यहां आप जो भी बोलते हैं वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला, जो ज्यादा विद्वान है डालिए इस पे, बताइए कि ये होने वाला है, अच्छा है समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए। पहले उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिर क्या होने जा रहा है। तो मेरे पास आप ये अनावश्यक रूप से उन लोगों की क्लिप्स मत भेजिए। जिसने जो कैलकुलेट किया है बहुत अच्छा है, हर व्यक्ति मेहनत करता है, कैलकुलेशन जरूरी नहीं हमेशा सही हो। हाँ, उनके लिए जरूर कहूंगा जो राजनीतिक पंडित हैं, जो अलग राजनीतिक पार्टी से या दलों से संबंध रखते हैं, अब वो जब ये बात कह रहे हैं तो उनके लिए मेरे दरबार खुले हैं, आ जाइए, आपको हम पूरा मौका दे रहे हैं। मैंने मोदी जी के काल में भी कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे, 5 करोड़ रुपए का मैंने शर्त का उसमें भी रखा था। हमारे एक बहुत व्यक्तित्व थे जो कि सिंगापुर में रहते हैं इस समय, और 3 और लोग थे, उन्होंने कहा था कि आपने जो कह दिया पत्थर की लकीर है और मैं तैयार हूं।
मैं बैटिंग करने के लिए तैयार हूं, सरकार के जो भी होंगी कंडीशंस मैं पूरी करूंगा। इसी तरह से अभी मेरे पास कम से कम 70 लोगों के प्रपोजल हैं, 70 के, जो ये कह रहे हैं कि आपने जो कह दिया पत्थर की लकीर, अगर कोई बैट करता है मैं करने को तैयार हूं, सरकार के भी टैक्स दूंगा, सब दूंगा, मैं तैयार हूं। तो आपके लिए इतना अच्छा मौका है, केवल बड़बड़ाने से क्या फायदा, अपने ज्ञान का फायदा उठाइए अगर आपके पास इतना ज्ञान है। मेरा कैलकुलेशन, दीदी की सरकार जा रही है, बीजेपी आ रही है, समझ लीजिए की पॉइंट 171 सेकेंडरी है, ये फर्स्ट पॉइंट है कि बीजेपी सरकार आ रही है, दीदी की सरकार जा रही है। अब 148 चाहिए सीट्स, अब अगर ये 148 होते हैं तो हमारी भविष्यवाणी ठीक होती है, फिट बैठती है। फिर दूसरी भविष्यवाणी सेकेंडरी निकलती 171। अब 171 निकलती है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह पूरी होती है तो इसका मतलब यह पूरी तरह से भविष्यवाणी सेकेंड भी पूरी हुई। ये अलग अलग सेगमेंट्स है। हाँ, अगर ममता जीजी या ममता दीदी जिनको आप कहते हो, कई लोग उनको जीजी बोलते हैं बंगाल के, कई लोग दीदी बोलते हैं, तो अगर ममता दीदी सरकार बनाती हैं, 148 से ज्यादा सीट्स आती हैं, तो आपके सामने आके हाथ जोड़ के मैं माफी मांगूंगा कि मेरी भविष्यवाणी ये गलत निकल गई, मेरा कैलकुलेशन गलत निकल गया, कोई बात नहीं, आगे प्रयास करूंगा, ये तो कैलकुलेशन है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो अगर आप लोगों को ऐसा है, लगता है कि हाँ इसमें कुछ अंतर हो सकता है इनकी भविष्यवाणी, आइए, मोस्ट वेलकम। आप लोग तो भाई 700 करोड़ लोग ले रहे हैं, 700 करोड़ रुपए ले रहे हैं केवल पॉलिटिकल एडवाइस देने के, 500 करोड़ ले रहे हैं, तो आप तो ये काम कर सकते हो बहुत आराम से। अगर आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ममता दीदी की सरकार बनेगी, मोस्ट वेलकम, आ जाइए, कहीं कोई किसी तरह का धोखा नहीं, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोर्ट में चलिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट, जहां भी चाहते हो, हम करवा देंगे, हमारे पास है व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि मेरी कैलकुलेशन, फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है, बाद में ब्रांचेस कितनी भी बनाते चले जाइए आगे। फर्स्ट है कि बीजेपी इसमें सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। पॉइंट नंबर 2, बीजेपी 171 आएगी। पॉइंट नंबर 3, नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार रही हैं। ये मैंने 3 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां अभी तक की हैं, तीनों को आप नोट करके रखिए, और जिसको शक है उसका स्वागत है। आइए, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि हां ये मैं पहले भी इस तरह का आपको प्रपोजल दे चुका हूं। तो नंदीग्राम में फिर कह रहा हूं, चीख चीख के सुन लीजिए, बार बार रिपीट मत करिए, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं, और वोटों का जो डिफरेंस रहने वाला है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूं, जो मैंने कैलकुलेट किया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इससे क्रिस्टल क्लियर भविष्यवाणी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई ये प्लैनेट इधर चला गया तो ऐसा हो जाएगा, जे ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, उस समय उनकी अंतर्दशा ये चल रही है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, लास्ट में कह दिया कि हो सकता है, ये भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। मीडिया हाउसेस का भी यही हाल है, उनका थंबनेल तो मिलेगा कौन जीतेगा, और जब आप सुनते रह जाओगे लास्ट में तो फिर क्या कहेंगे कि 2 मई को पता चलेगा कि कौन जीतने वाला है। बात भी ठीक है कि भविष्य की बात करना आसान नहीं होता है, भविष्य की बात को बताना भी आसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं देने वाला हूं जिसमें मैं बताने वाला हूं कि शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे तो कितने वोटों से जीत सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण विवेचन में उसमें देने वाला हूं आपको। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।